दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आज के वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले बीए के बारे में कि किस सब्जेक्ट में बीए में कितने नंबर होने चाहिए, पेपर में कितने नंबर होने चाहिए, उसके बारे में बात करने वाले। एक रिजल्ट आपको मैं दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, उसके आधार पर हम बात करने वाले। जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने एक वीडियो पहले भी ऐसा बनाया था, उसमें आपको बताया था कि किस तरह से आपके कितने पेपर में बैग लगेगी, कितने नंबर आपके होने चाहिए। लेकिन इस वीडियो को बनाने की क्या जरूरत है उसके बारे में सबसे पहले आपको बता देता हूँ। मैंने आपको बताया कि आपके 2 पेपर में अगर कम नंबर आते हैं तो आपके 2 पेपर में बैग लग सकती हैं। अगर तीसरी पेपर में कम नंबर आते हैं तो आपके बैग नहीं लगेगी। लेकिन किसी ने मेरे को रिजल्ट सेंड किया कि उसके 2 पेपर में कम नंबर है, बाकी सब में वो पास है, फिर भी वो फेल हुआ है। तो कैसे फेल हुआ उस रिजल्ट के बारे में बात करने वाले। सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं, रीजनिंग मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं, तो उस बुक की लिंक मैं आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बीएससी, बीए या बीकॉम के हैं तो आपके लिए कौन सी बुक अच्छी है, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए जिससे आपको बीए में काफ़ी हेल्प होगी, उसकी लिंक भी नीचे मिल जाएगी आपको। अगर आप परचेज कर सकते हो तो अच्छी बात है, वहाँ से आप खरीद सकते हो। चलिए ये बात अलग रही, अब बात आते हैं बीए के इस नंबर के ऊपर कि कितने नंबर होने चाहिए। अब सबसे पहले हम चलते हैं रिजल्ट के ऊपर। इस रिजल्ट के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। उस वीडियो में भी आपको एक रिजल्ट के माध्यम से मैंने बताया था कि किस सब्जेक्ट में कितने नंबर होने चाहिए या इस बंदे के कितने नंबर हो रहे हैं। तो इसमें भी इसी तरह हम बात करने वाले हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा पैटर्न अलग है। क्या दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप किसी का भी रिजल्ट देखकर आप उन्हें बता सकते हैं कि उसके किस सब्जेक्ट में कितने नंबर होने चाहिए। तो रिजल्ट की तरफ हम चलते हैं, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। सबसे पहले तो जनरल हिंदी और इंग्लिश की बात कर लेते हैं। जी हाँ, दोनों का आपको मैंने पहले भी बताया था कि 100 नंबर का आपके पेपर होता है। वहीं आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है, उसके माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप बीए के स्टूडेंट है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि तीनों सालों में सेम फॉर्मूला लागू होता है। जनरल हिंदी की बात कर लेता हूँ तो इस बंदे के 100 में से 36 नंबर चाहिए थे और इसने 48 यानी कि 48 नंबर हासिल किए। मेरे को थोड़ा क्लियर दिख नहीं रहा, शायद 46 होगा, यानी कि 36 से क्रॉस है तो पास हो चुका है, कोई भी दिक्कत नहीं है। यानी कि इसको सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में हिंदी का पेपर नहीं देना होगा। समझ चुके आप। इसके अलावा जनरल इंग्लिश की तरफ हम चलते हैं। तो जनरल इंग्लिश, इसके 100 में से 36 नंबर होने चाहिए, लेकिन 17 नंबर ही हो रहे, यानी कि ये फेल हो चुका है। लेकिन आपको बता दूं कि इसका इफेक्ट इसके कोई खास नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको जो पेपर है वो सेकेंड ईयर में दे सकते हैं। क्या दोस्तों, अगर नीचे जो सब्जेक्ट है उसमें सारे में अच्छे नंबर हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन इसको सेकेंड ईयर में केवल इंग्लिश का पेपर देना होगा, हिंदी का नहीं देना होगा। यानी कि 17 नंबर आए और सामने आप देख सकते हैं कि फेल लिखा हुआ है। चलिए, ये दोनों सब्जेक्ट की बात होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको आराम से समझ में आ चुका है। अब नीचे आते हैं 3 सब्जेक्ट की ओर। अगर इस बंदे की मैं बात करूं तो इसके पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान है, हिंदी है और जियोग्राफी यानी कि भूगोल है। ये तीनों सब्जेक्ट हैं। चलिए, यानी कि हिंदी साहित्य है। 200 का टोटल पूर्णांक है 2 में, बाकी जियोग्राफी में एक प्रैक्टिकल है जिसका पूर्णांक 50 है, बाकी एक में 150 है। यानी कि टोटल हम बात करें तो 600 का पूर्णांक है तीनों सब्जेक्ट में, और पेपर होंगे 6। समझ चुके आप, क्योंकि एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं। और साहब लिख कर कहा है कि आपको बेहतर नंबर चाहिए, लेकिन अगर आपका पेपर 150 नंबर का हो रहा है तो उसका आपको 36% करना है। ये मैंने पहले भी आपको अच्छे तरीके से समझाए हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बता दूं, अगर आपके पूर्णांक कितने का भी है ये मैटर नहीं करता, आप उसके 36% कर सकते हो। 150 के 36% 54 नंबर हो चुके हैं और 50 के 18। समझ चुके, साहब लिख रखा है जो 150 का पूर्णांक का पेपर होगा उसमें 54 नंबर चाहिए और प्रैक्टिकल में आपको 18 नंबर चाहिए। चलिए पहले पेपर की तरफ आते हैं। पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान में 200 में से आपको बता दूं कि फर्स्ट पेपर में इसका आए हैं 30 नंबर, जबकि सेकंड में आए 38 नंबर। समझ चुके, यानी कि यहाँ पर देखो तो टोटल हो रहे हैं 61 नंबर। जहाँ जैसे कि आपको पता कि 72 नंबर की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पर 61 नंबर ही आ रहे हैं, यानी कि 72 नंबर नहीं हो रहे, इसलिए सामने लिख चुका है फेल। इस माध्यम से हम देखें कि नीचे के सब्जेक्ट में किस तरह आए तो वो ज़्यादा मैटर करता है। जैसे कि निचले जो आप देख सकते हैं हिंदी में, हिंदी साहित्य में 200 में तो फर्स्ट पेपर में आप देख सकते हैं कि 47 और सेकंड पेपर में 24 नंबर आए, और यहाँ पर टोटल हो रहे 71, यानी कि फिर से बेहतर नहीं हो रहे। लेकिन आपको बता दूं कि ऊपर जो मैंने पॉलिटिकल साइंस का बताया उसमें एक सब्जेक्ट में 38 नंबर हो रहे हैं, 36 होने चाहिए 38 हो रहे हैं, लेकिन फर्स्ट पेपर में 33 ही हो रहे। एक तो वो 23 वाला पेपर हो चुका है जहाँ पर 36 नंबर नहीं हो रहे। सेकंड नीचे
हिंदी साहित्य की बात करूं तो एक पेपर में 47 हो रहे और सेकंड में 24 नंबर हो रहे, यानी कि उसमें भी 36 नंबर नहीं हो रहे और ना ही टोटलिंग हो रही है। समझ चुके आप। नीचे अब बात करेंगे भूगोल की। तो भूगोल में 150 का जो थ्योरी का पेपर हुआ उसमें फर्स्ट में आपको देख सकते हैं कि फर्स्ट पेपर में 39, जबकि सेकंड पेपर की मैं बात करूं तो 46, यानी कि टोटल 85 नंबर हो रहे हैं, जबकि इसको 54 नंबर की आवश्यकता थी और इसमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि इसमें क्लियर है वो। समझ चुके आप। यहाँ तक समझ चुके हैं तो नीचे आप देख सकते हैं हम देखे थे प्रैक्टिकल में 18 नंबर चाहिए और इस बंदे के 24 नंबर हो रहे, यानी कि इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर भूगोल को हम देखें तो भूगोल में सारे के सारे सब्जेक्ट प्रैक्टिकल हो थ्योरी हो सब क्लियर है, यानी कि भूगोल को हम हटा देते हैं। और इस बंदे के हम देखें तो 600 में से 244 नंबर आए और रिजल्ट रहा फेल। अब इस 2 पेपर में कम नंबर आए तो कैसे फेल हो चुका है। आपको मैंने पहले भी बताया कि जो 2 पेपर में कम नंबर आएंगे वो एक ही सब्जेक्ट के होने चाहिए। समझ चुके हैं। क्योंकि इसके पॉलिटिकल साइंस में एक पेपर में 23 नंबर है और दूसरे में हिंदी साहित्य के एक पेपर में कम नंबर है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस और हिंदी साहित्य अलग अलग सब्जेक्ट हो चुका है, यानी कि दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हो चुके हैं तो इसके बैक नहीं लगेगी, यहाँ पर वो फेल माना जाएगा। समझ चुके। अगर हिंदी साहित्य के दोनों पेपर में अच्छे अंक होते हैं और पॉलिटिकल साइंस के एक पेपर में यहाँ 38 की जगह 20 भी होता तो भी ये फेल नहीं होता है, बल्कि बैक लगती दोनों पेपर में। आपको बता चुका हूँ कि 2 पेपर में आपके बैक लग सकती हैं, लेकिन वो तब लगेगी जब दोनों पेपर एक ही सब्जेक्ट के होने चाहिए। अलग अलग सब्जेक्ट का अगर पेपर हो चुका है जिसमें आपके कम नंबर है 36 में से, तो आप फेल माने जाओगे। और फेल आपको बता दूं कि दोनों में फेल है, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी साहित्य में, और जियोग्राफी में कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ज्यादा ये ध्यान रखना है कि अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट कमजोर है तो उस पर कम ध्यान दीजिए, बाकी के सब्जेक्ट में आप अच्छी प्रिपरेशन कीजिए ताकि आपके बैक लगे, ना कि आप फेल हो। अगर आप 2 सब्जेक्ट में कमजोर हो तो एक सब्जेक्ट पर फोकस कीजिए ताकि उसमें आप क्लियर कर पाओ, तो सेकंड सब्जेक्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ताकि क्या नहीं बैक लग सकती है। वरना एक सब्जेक्ट के एक पेपर में कम और दूसरे सब्जेक्ट के एक पेपर में कम तो आप कहीं ना कहीं फेल माने जाओगे। यही रूल लागू होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को अब तक नहीं कर रखा है सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। अगर आपके पेपर में भी कोई डाउट हो, जैसे आपकी शिक्षा से संबंधित कोई सिलेक्शन वगैरह जॉब वगैरह, तो वो भी हमें कमेंट कर बताइए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो अब तक चैनल को नहीं कर रखा है सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।